भारत के उत्तर में पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक गांव था, बरगनवा। ये गांव बाहर वालों के लिए तो साधारण ही दिखता था। मिट्टी के घर, खेत, तालाब और चौपाल। लेकिन गांव वालों के बीच धीरे धीरे ये फुसफुसाहट फैलने लगी कि बरगनवा में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। कहते हैं हर रात गांव के ऊपर गहरा कुहासा छा जाता, इतना घना कि अपने घर का दरवाजा भी नजर न आए। और उस कुहासे के बीच कभी कभी अजीब सी परछाइयां चलती दिखाई देती, न आदमी की न जानवर की। गांव वालों ने कभी खुलकर इस पर चर्चा नहीं की, लेकिन हर घर में बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते, सूरज डूबते ही घर से बाहर मत निकलना। बरगनवा में ही एक किसान परिवार रहता था, हरिराम का। मेहनती और सीधा साधा इंसान। कुछ ही महीने पहले उसने अपने बेटे राजू की शादी करवाई थी। बहू का नाम था गौरी। शहर से आई थी, पढ़ी लिखी और थोड़ी निडर भी। गौरी ने आते ही गांव में कई चीजें नोटिस की। गांव वाले शाम होते ही जल्दी जल्दी घरों के दरवाजे बंद कर लेते। औरतें चूल्हा जल्दी निपटा देती। बच्चे खेलते खेलते अचानक चुप हो जाते। एक दिन गौरी ने सास से पूछा, माँ जी, ये सब लोग रात को ऐसे डर क्यों जाते हैं? यहाँ तो बहुत शांति है। सास ने गंभीर स्वर में कहा, बिटिया, बरगनवा में जो शांति दिखती है वही सबसे बड़ा डर है। रात को बाहर मत निकलना। गौरी ने हंसकर टाल दिया। उसे लगा गांव वाले बस अंधविश्वासी हैं। शादी के 15वें दिन गौरी को पहली बार रहस्य का आभास हुआ। रात के लगभग 12 बजे उसका नींद से अचानक जागना हुआ। बाहर से अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर धीरे धीरे चल रहा हो। गौरी ने खिड़की से झांक कर देखा। कुहासा बहुत घना था, लेकिन उस कुहासे में उसे एक काली परछाई दिखाई दी, लंबी झुकी हुई और बेहद धीमे कदमों से चौपाल की तरफ जाती हुई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने अपने पति राजू को जगाया तो उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें सपना आया होगा, यहाँ कुछ नहीं है। गौरी चुप हो गई, मगर उसके मन में सवाल गहराते गए। गौरी जिद्दी स्वभाव की थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जानेगी। एक शाम जब पूरा गांव घरों में बंद हो रहा था, गौरी चुपके से चौपाल की तरफ निकल पड़ी। कुहासा फैल चुका था। चौपाल के पास पहुंचते ही उसने देखा, वहां जमीन पर कुछ पुराने अजीब निशान बने थे, मानो किसी ने गीली मिट्टी पर लंबे पंजों जैसे निशान बनाए हों। अचानक उसे पीछे से आवाज आई, यहाँ क्या कर रही हो बहू? गौरी ने पलटकर देखा। सामने थे गांव के बुजुर्ग पंडित जगदीश। उनका चेहरा कठोर और आंखें भयभीत थीं। बहू, इस चौपाल की तरफ रात को आना मना है। यहाँ पुराने श्राप का असर है। अगर जान प्यारी है तो दोबारा मत आना। गौरी ने कांपते हुए सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में और भी सवाल उठने लगे। अगले दिन गौरी ने अपनी सास से दबाव डालकर असली कहानी सुनी। बहुत साल पहले बरगनवा एक समृद्ध गांव था, लेकिन गांव के बीच में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। कहते हैं उस पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या करते थे। गांव वालों ने उनकी साधना में बाधा डाली और उनका अपमान किया। साधु ने क्रोध में गांव को श्राप दिया, तुम्हारा गांव हर रात कुहासे में डूबेगा और उस कुहासे में मेरे श्राप की छाया घूमेगी। जो कोई भी उससे टकराएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। उस दिन से गांव वाले रात को बाहर निकलने से डरते हैं। गौरी को यह कहानी सुनकर भी संतोष नहीं हुआ। उसे लगता था कि इसके पीछे कोई और सच्चाई है। उसने दिन में चौपाल के पास जाकर जमीन खोदने की कोशिश की। तभी उसे मिट्टी के नीचे एक लोहे का ताबूत मिला। ताबूत पर अजीब सी खुदाई थी, संस्कृत जैसी लेकिन टूटी फूटी। गौरी ने जब राजू को यह बताया तो वह डर गया। उसने कहा, गौरी, यह मत करो। ये वही है जिसे पंडित और बुजुर्ग दबाए रखना चाहते हैं। लेकिन गौरी रुकने वाली नहीं थी।
उस रात गौरी ने ठान लिया कि वह सच सामने लाएगी। उसने ताबूत को खोलने की कोशिश की। अचानक कुहासा और घना हो गया। हवा में अजीब सी गंध भर गई। अचानक ताबूत अपने आप खुल गया और उसमें से काली धुएं जैसी परछाई निकली। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज गूंजी। गौरी डर से पीछे हट गई। लेकिन उसी समय पंडित जगदीश और गांव के बुजुर्ग वहां पहुंच गए। उनके हाथों में दीपक और मंत्रों की पुस्तक थी। पंडित जगदीश ने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन उस परछाई ने हंसते हुए कहा, पंडित, तुम्हारे मंत्र मुझे नहीं बांध सकते। तुमने ही मुझे इस ताबूत में बंद किया था ताकि गांव वाले सच न जान पाएं। किसने मेरी नींद तोड़ी? गौरी स्तब्ध रह गई। तो ये साधु का श्राप नहीं बल्कि तुम्हारा किया हुआ था? उसने पूछा। परछाई ने कहा, हाँ, मैं उस साधु की आत्मा नहीं हूँ, बल्कि वही पंडित का भाई हूँ जिसे गांव वालों ने गलतफहमी में मारा था। पंडित ने मुझे मारकर मेरी आत्मा को बांध दिया ताकि उसका राज कभी सामने न आए, लेकिन अब मैं आजाद हूँ। परछाई ने गांव वालों पर हमला करना शुरू किया। लोग डर से भागने लगे। तभी गौरी ने हिम्मत जुटाई और ताबूत की ओर देखा। उसमें खुदे हुए अक्षरों को उसने जोड़कर पढ़ने की कोशिश की। अक्षरों में लिखा था, गांव वालों, सच सामने लाओ। जो पाप हुआ था उसे स्वीकारो। तब गांव वाले एक साथ बोले, हाँ हाँ, हमने गलती की थी। साधु को अपमानित किया, निर्दोष को मारा। जैसे ही यह स्वीकारोक्ति हुई, परछाई दर्द से चीख पड़ी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर ताबूत में समा गई। उस रात के बाद बरगनवा में पहली बार कुहासा नहीं छाया। गांव वाले सुबह चौपाल पर इकट्ठा हुए और गौरी के साहस की सराहना की। पंडित जगदीश ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और गांव छोड़कर चला गया। गौरी ने कहा, डर से भागने से सच नहीं छुपता। हमें अपने पाप को स्वीकार करना ही मुक्ति देता है। गांव वालों ने चौपाल पर नया दीप जलाया और कसम खाई कि वे अब अंधविश्वास में नहीं बल्कि सच और न्याय में विश्वास करेंगे। बरगनवा फिर से खुशहाल हो गया। निष्कर्ष, बरगनवा गांव की यह रहस्यमयी कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि झूठ और डर कभी स्थायी नहीं होते। सच को दबाया जाए तो वह और भी डरावना रूप लेकर सामने आता है। साहस और सच्चाई ही सबसे बड़ा हथियार है।